बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। चैप्टर 7 में स्टूडेंट्स हम फाइनेंशियल अरिथमेटिक सीखेंगे, जिसमें माली हिसाब किताब को कहा जाता है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक मैथमेटिक की एक ब्रांच है। इसमें हम डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें जैसा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, लॉस, प्रॉफिट और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, ये सारा हम 7 चैप्टर में सीखेंगे। और इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 7A है, जिसमें हम जनरल कैलकुलेशन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। इनमें हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। यूनिटरी मेथड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इन कैलकुलेशंस को आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए, और बहुत यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के लिए। इसको आज आपने अच्छी तरह समझना है। ग्रेड 5 में आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। अब भी कुछ थोड़े से पहले तो इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें सिर्फ उसके हेडिंग को देखना है कि किस तरह हम पहला हेडिंग कैसे लिखें। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें है, इफ़ अ बैग कंटेनिंग 12 kg of basmati rice sells at rupees 492. Find the cost of 2 kg of rice. यानी 12 kg राइस जो हैं वो उनकी कॉस्ट है 492 रुपीज़, और 2 kg राइस की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। इतना इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास कितने हेडिंग हैं? एक है 12 kg राइस और उसकी प्राइस दी गई है 492, और फिर बताया गया है 2 kg राइस की प्राइस फाइंड करो, कॉस्ट फाइंड करो। ये 4 हेडिंग है जो मैंने ये 4 निशान लगाए। तो ये पहला जो है 12 kg, यहाँ से हम हेडिंग शुरू करेंगे कि 12 kg राइस की कितनी प्राइस है ये लिखेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस। ये बासमती राइस या इस तरह का लंबा फिक्रा जो है उसको छोटा करना है। ज़रूरी नहीं कि साथ बासमती राइस लिखें, आप सिर्फ ये लिखें कि कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस, 12 kg राइस। तो 12 kg राइस की कॉस्ट कितनी है? वो है ₹492। ये लिखने के बाद इस यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड करते हैं या वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे इसमें 12 kg राइस की बताई गई है ना, तो हम इसमें 1 kg राइस की फाइंड करेंगे। तो इसके नीचे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ, तो ये 12 के नीचे 1 लिख लें, 1 kg राइस। तो ये हम लिख लेंगे इस तरह करके, और इक्वल का साइन लिखें। हर क्वेश्चन में यहाँ सेकंड हेडिंग जो है वो 1 ही आएगा, इसीलिए इस 1 यूनिट की वजह से इसका नाम है यूनिटरी मेथड। तो इसमें अब करना क्या है कि जब 1 आ जाएगा, 1 kg राइस, इक्वल की साइन के नीचे इक्वल आप लिख लेंगे। तो पहला जो इक्वल है उसमें जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको आपने लिखना है। 492 लिखा हुआ है, 492 आपने यहाँ लिख लिया। फिर डिवाइडेड यहाँ करना होता है, या ओवर का साइन वो भी डिवाइडेड ही होता है। तो हम लिखेंगे 492 डिवाइडेड बाई ये 12 जो पहली लाइन में फिगर है। तो ये आ जाएगा 1 kg राइस की प्राइस या कॉस्ट कितनी आ जाएगी। लेकिन हमने कितनी फाइंड करनी है? 2 kg की। तो जितने के हमने फाइंड करनी है वो हमारा तीसरा हेडिंग होगा, और फिर हम वो यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस।
तो कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस पर इक्वल का साइन लिख लेंगे और इसको ही जो ऊपर वैल्यू लिखी है हमने इसी को नीचे हम यहाँ इसके सामने लिख लेंगे 492/12। ये लिखने के बाद इस लाइन में जो फिगर आया है ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 और उसके नीचे ओवर 1 हम लिख सकते हैं। जब किसी का ओवर 1 ना हो तो हम खुद लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें किस तरह करना है कि अब ये 2 का देखें, 2 1s are 2 और 2 6 are 12, ये आ गया। अब ये ऊपर 492 है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 492 और ये 6 जो है इस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 8s are 48, 6 8s are 48 लिखा माइनस और 9 - 8 is 1, ये 2 इसके साथ ज्वाइन किया और 6 2s are 12 और ये देखा 82 आ गया। तो यहाँ पर हम ये इक्वल के बाद लिख देंगे ₹82। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एक सेंटेंस इसके साथ एक्स्ट्रा ये लिखते हैं कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस, कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस दैट इज इक्वल टू, ये जो आया है ₹82। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा ही हमने अब 5 क्लास में आपने पढ़ा है, हमने आपको ये 5 क्लास में भी समझाया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ डजन एग्स कॉस्ट ₹36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 eggs। तो डजन आप जानते हैं 12 थिंग्स को डजन कहते हैं, तो यानी 12 eggs जो हैं उनकी कॉस्ट है ₹36 और हमने 7 eggs की बतानी है। तो हम ये 12 से शुरू करेंगे बात। कॉस्ट ऑफ 12 eggs इज इक्वल टू ₹36, ये पहला हेडिंग हमारा आ जाएगा। तो इस तरह दूसरे में फिर हम ये 7 ले आएंगे। अब आ जाएगा पहला हेडिंग हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 12 eggs। तो कॉस्ट ऑफ 12 eggs दैट इज इक्वल टू ₹36। तो यूनिटरी मेथड में यही सिखाया ना आपको कि पहली लाइन में जो फिगर है उसके नीचे आपने 1 लिखना है। तो अब ये कॉस्ट ऑफ लिख लें या डू लिख लें और 12 के नीचे 1 और एक्स ये डू भी कर सकते हैं, एग भी लिख लें 1 egg। तो अब ये छोटा है, इसको पूरा लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 egg इज इक्वल टू, अब आपने यही सीखा है कि जो यहाँ नंबर होता है, जो वैल्यू होती है वो हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद डिवाइडेड या ओवर का ये साइन लाइन लगाएंगे ओवर के लिए, और पहली लाइन में जो फिगर है ये 12 वो इसके नीचे लिखें। तो 36/12 आ गया, ये 1 egg की प्राइस आ गई। अब हमने 7 egg की फाइंड करनी है, तो 1 के नीचे 7 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, ये 1 के नीचे 7 eggs इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखा है इसी को ही नीचे लिखते हैं यहाँ पर 36/12 मल्टीप्लाई जो इस लाइन में वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 7, इसके नीचे ओवर 1 लिखते हैं इस तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो अब ये 3 आ गया और ये 7 आ गया, तो 3 7 ज़ा 21, ये रुपीज़ में वैल्यू है, तो ₹21
21। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 7 eggs 21 रुपीज़ में उसकी प्राइस होगी, कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ 7 eggs ₹21। तो जैसे ऊपर लिखा था इसी तरह यहाँ भी हम देयरफॉर का साइन लिख के देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 eggs, कॉस्ट ऑफ 7 eggs इक्वल टू ₹21। तो ये हमारा आंसर। Question number 3. A factory worker can produce 28 toys in an 8-hour day. If there are 42 workers in total, how many toys are produced every hour? यानी एक फैक्ट्री वर्कर 8 घंटों में 28 टॉयज़ प्रोड्यूस करता है, ये बनाता है। इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, अगर उस फैक्ट्री में टोटल 42 वर्कर्स हैं, तो हाउ मैनी टॉयज़ आर प्रोड्यूस्ड एवरी आवर, तो हर घंटे में वो कितने टॉयज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें हमने पहली लाइन देखनी है कि हम किस तरह इसको स्टार्ट किस तरह लें। तो अब ये देखिए कि आ वर्कर का मतलब 1 वर्कर, ठीक है। अ वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज, 28 टॉयज प्रोड्यूस करता है, लेकिन कितने घंटों में करता है? 8 आवर्स में, 8 आवर्स में करता है। तो यही सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा। हम लिखेंगे 1 वर्कर कैन, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। 1 वर्कर कैन प्रोड्यूस 2 कितने घंटों में? 8 आवर्स। 8 आवर डे मतलब कि एक दिन में 8 घंटे वो काम करता है। तो टॉयज इन 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में वो 28 टॉयज बना लेता है। तो हमने लिख लिया 28। अब इसके ये 8 आवर्स का पता है ना, तो हमने देखना है कि वो फिर 1 घंटे में कितने बनाता है। तो अब 8 आवर्स के नीचे 1 आएगा। तो अब ये लंबा फिक्र है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डू कर लेते हैं। छोटे का तो सारा लिखा लिया था। अब ये डू का मतलब है कि सारा सेंटेंस ऐसे ही पढ़ा जाएगा। 1 वर्कर कैन प्रोड्यूस इन 8 आवर्स के नीचे 1 लिखेंगे, इन 1 आवर, इन 1 आवर इक्वल टू लिख के, तो ये 28 जो ये लिखा हुआ है ओवर लिखा, और देखें इस लाइन में क्या आया 8। तो ये जो इसमें होता है वो ओवर के नीचे लिखते हैं। तो 28/8 आ गया, ये 1 आवर का, 1 वर्कर का। तो हमने देखना है कि अभी फाइंड हमने क्या करना है कि 42 वर्कर्स जो हैं वो 1 आवर में कितने टॉयज प्रोड्यूस करेंगे। तो 1 वर्कर का पहले था, अब इसके नीचे 42 लिखना है। तो अब यहाँ लिख देंगे कि 42 वर्कर्स कैन प्रोड्यूस, तो ये डू लिख लेते हैं। तो इसका बन जाएगा 42 वर्कर्स कैन प्रोड्यूस टॉयज, तो इन 1 आवर, इसमें भी आप डू लिख लेते हैं, और इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। अब ये पूरा इसी तरह से 28/8 को यहाँ लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, 42/8 इस तरह आ गया। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर टेबल पढ़ लेते हैं 4 का। 4 ये कर लेते हैं इस तरह कि 4 2s are 8, 4 7s are 28, और 2 का इस पर चला जाएगा टेबल, 2 1s are 2, और 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इस तरीके से ये 21 और ये 7 आ गया। अब
इन दोनों को 7 को 21 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 42 वर्कर्स का आ जाएगा। इधर एक डू लिखना काफ़ी है ये, और 7 1s are 7, 7 2s are 14, 147। तो 147 टॉयज प्रोड्यूस कर लेंगे 42 वर्कर्स। तो यही हमारा आंसर है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। Therefore 42 workers can produce कितने टॉयज, ये फाइंड हमने कर लिया है 147 टॉयज in every hour। 147 toys every hour। ये तो ये लाइन के साथ आंसर लिख दो। इस तरह बेआसानी के साथ ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस मेथड की हेल्प से।